नमस्कार। अगर WBSSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, आप नियमों और नायकों की एक पूरी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी प्लेबुक के कोड को फटाफट क्रैक करते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। अच्छा, कभी सोचा है कि एक पूरे देश को चलाने के लिए आखिर लगता क्या है? सवाल सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। तो जवाब दरअसल दो चीजों में छिपा है। एक तो है देश के ऑफिशियल रूल्स और दूसरे हैं हमारे अनऑफिशियल हीरोज जो हमें प्रेरणा देते हैं। तो चलिए भारत के फ्यूचर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए तैयार की गई इस प्लेबुक में जरा गोता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, यानी हमारे देश की रूल बुक। और जब हम रूल बुक की बात करते हैं तो जाहिर है हम उस किताब को समझने जा रहे हैं जो हमारे देश की नींव है, भारत का संविधान। आप देखिए, हमारे संविधान की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया भर के बेस्ट आइडियाज का एक मिक्सचर है। जैसे हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, क्यों? क्योंकि हम उस सिस्टम से पहले से ही वाकिफ थे। फिर अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया ताकि हर नागरिक को प्रोटेक्शन मिले। और आयरलैंड से लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो सरकार को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का गाइडेंस देते हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि एक मजबूत नींव बनाने के लिए अच्छे आइडियाज कहीं से भी आ सकते हैं। संविधान की शुरुआत होती है प्रियम्बल से, जिसे इसकी आत्मा भी कहते हैं। और ये जो 5 शब्द है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये भारत की पूरी पहचान तय करते हैं। सॉवरेन मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे। सोशलिस्ट मतलब वेल्थ का बराबर बंटवारा हो। सेक्युलर मतलब स्टेट का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं। डेमोक्रेटिक मतलब सरकार लोग चुनेंगे। और रिपब्लिक मतलब देश का हेड चुना हुआ होगा, कोई राजा रानी नहीं। और हाँ, ये WBSC के सबसे पसंदीदा सवालों में से एक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। ये वो गारंटी हैं जो हर भारतीय नागरिक को ताकत और सुरक्षा देती हैं। सोचिए, ये अधिकार सरकार की पावर पर एक लिमिट लगाते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर इंसान इज्जत के साथ जी सके। राइट टू इक्वालिटी से लेकर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तक, ये हमारे डेमोक्रेसी के असली पिलर्स हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, संविधान का दिल और आत्मा कहा था। पता है क्यों? क्योंकि यही वो एक अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये है इसकी पावर। ठीक है, तो हमें अधिकार तो मिल गए, पर सवाल ये है कि देश चलाता कौन है? चलिए अब भारत के पावर स्ट्रक्चर को समझते हैं। और हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल पक्का आता है। भारत में 2 हेड हैं। एक हैं प्रेसिडेंट, जो है देश के संवैधानिक हेड, मतलब हेड ऑफ स्टेट। और दूसरे हैं प्राइम मिनिस्टर, जो है सरकार के असली हेड, मतलब रियल एग्जीक्यूटिव। तो एक देश का सिंबल है तो दूसरे के हाथ में है असली पावर। अब पावर का ये बंटवारा होता है 3 लिस्ट के जरिए। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस और रेलवे। स्टेट लिस्ट में लोकल मामले हैं, जैसे पुलिस और एग्रीकल्चर। और फिर है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। एजुकेशन का इस लिस्ट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे नेशनल और रीजनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो ये तो हो गई देश की ऑफिशियल रूल बुक की बात। लेकिन एक देश सिर्फ कानूनों से तो नहीं बनता, वो अपने हीरोज से भी बनता है। तो चलिए अब गियर बदलते हैं और चलते हैं हमारी अनऑफिशियल प्लेबुक की तरफ, यानी स्पोर्ट्स की दुनिया में। सचिन तेंदुलकर, PV सिंधु, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, ये सिर्फ नाम नहीं है दोस्त। ये वो हीरोज हैं जो पूरे देश को एक धागे में पिरोते हैं और करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और एग्जाम में अक्सर इन्हीं चैंपियन से जुड़े सवाल आते हैं, तो ये नाम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और जहां खिलाड़ी हैं वहां ट्रॉफियां तो होंगी ही, जैसे रणजी ट्रॉफी। सीधा कनेक्शन है क्रिकेट से। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी, ये दोनों फुटबॉल से जुड़ी हैं। और एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में क्रिकेट और फुटबॉल की ट्रॉफियों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अच्छा, इन चैंपियंस को सम्मानित करने के लिए हमारे पास अवार्ड्स भी हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये है सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड। फिर आता है अर्जुन अवार्ड, जो शानदार परफॉर्मेंस के लिए मिलता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है बेस्ट कोचेस को। चलिए अब जूम इन करते हैं और अपना फोकस लाते हैं पश्चिम बंगाल पर। इस एग्जाम के लिए तो ये एक रीजनल पावर हाउस है। सोचिए, कोलकाता का ईडन गार्डन्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहते हैं, और फिर सॉल्ट लेक स्टेडियम,
जो फुटबॉल का एक किला माना जाता है। एक बात पक्की है, WBSSC एग्जाम में वेस्ट बंगाल के स्टेडियम से एक सवाल आना लगभग तय है। और इसी से पता चलता है कि वेस्ट बंगाल को इंडियन फुटबॉल का गढ़ क्यों कहते हैं। मोहन बगान और ईस्ट बंगाल जैसे आइकॉनिक क्लब्स यहीं के तो हैं। ये सिर्फ फुटबॉल क्लब्स नहीं हैं, ये एक पूरा कल्चर है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, अब समय है उसे टेस्ट करने का। तैयार है एक रैपिड फायर राउंड के लिए? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सोचिए सोचिए। जवाब है क्रिकेट। सवाल नंबर 2, आइकॉनिक ईडन गार्डन स्टेडियम किस शहर में है? और इसका जवाब तो सबको पता ही होगा। बिल्कुल सही, कलकत्ता। और हमारा आखिरी सवाल, नीरज चोपड़ा किस खेल के मशहूर चैंपियन हैं? कम ऑन, ये तो बहुत आसान है। जी हाँ, जैवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। चलिए, अब परीक्षा तो हो गई, पर एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। जरा सोचिएगा, एक देश को असल में डिफाइन क्या करता है? उसके कानून या उसके हीरोज? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, पर इस पर सोचना बहुत जरूरी है।